दोस्तों, कहते हैं ना, जिस देश के पास सोना होता है वो सच में समृद्ध होता है। बचपन से ही सुनते आए हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आज भी जब सोने की बात आती है तो दिल अपने आप खुशी से भर जाता है। लेकिन सोचिए, अगर हम कहें कि हाल ही में भारत ने फिर से अपनी खोई हुई सोने की चमक हासिल करने की एक जबरदस्त कोशिश की है, तो कैसा लगेगा? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत ने हाल ही में ब्रिटेन से अपना 1 लाख किलो सोना वापस अपने घर मंगवाया है। सुनकर रोंगटे खड़े हो गए ना? और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐतिहासिक कदम है जो हमारे देश की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा संकेत देता है। अब आप सोच रहे होंगे, भला ये सोना विदेश में क्या कर रहा था? तो चलिए, जरा आराम से बैठिए और सुनिए इस सोने की कहानी, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। दरअसल दोस्तों, ये सोना आज का खरीदा हुआ नहीं है। ये तो हमारा ही था जो कई सालों से ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा था। क्यों? क्योंकि दुनिया के बड़े देश अक्सर अपना थोड़ा थोड़ा खजाना विदेशों में भी रखते हैं, ताकि अगर कभी संकट के बादल छा जाएं तो वहां से जल्दी मदद मिल सके। साथ ही अलग अलग जगह सोना रखने से जोखिम भी बढ़ जाता है। भारत ने भी आजादी के पहले से ही कुछ सोना विदेशों में रखा हुआ था। फिर आजादी के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। लेकिन अब दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। कहीं युद्ध की आहट, कहीं आर्थिक मंदी की खबरें। ऐसे में भारत ने फैसला किया कि अब अपना सोना अपने घर लाना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि अपना खजाना अपनी धरती पर सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है ना? अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च 2024 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था। इसमें से 41.8 टन सोना विदेशों में पड़ा था। और अब जब 100 टन सोना और भारत आ गया है, तो सोचिए हमारी ताकत में कितना जबरदस्त इजाफा हुआ है। लेकिन इतना सारा सोना लाना कोई आसान काम नहीं था दोस्तों। इसके लिए महीनों पहले से जबरदस्त प्लानिंग शुरू कर दी गई थी। सरकार, वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। सब कुछ गुप्त रखा गया ताकि मिशन में कोई भी खतरा ना आए। स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स का इंतजाम किया गया। सिक्योरिटी ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। मुंबई के मिंट रोड स्थित आरबीआई की पुरानी बिल्डिंग में इस सोने को रखा गया है। और वहां का सिक्योरिटी सिस्टम इतना हाईटेक और मजबूत है कि कोई चिड़िया भी वहां तक गलती से नहीं पहुंच सकती। अब जरा सोने की कीमत का अंदाजा लगाइए। आज के बाजार भाव के हिसाब से इस 100 टन सोने की कीमत लगभग 800 करोड़ डॉलर है। यानी इतने पैसों में छोटे छोटे 30 देश खरीदे जा सकते हैं। फिजी, मालदीव्स, भूटान जैसे देशों की पूरी जीडीपी भी इससे छोटी है। वाकई अपने देश की ताकत देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर इतनी मेहनत क्यों की गई? जवाब बड़ा सीधा है दोस्तों। ये सिर्फ सोने का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। जब दुनिया देखती है कि भारत अपनी संपत्ति को मजबूत कर रहा है, अपने संसाधनों को सुरक्षित कर रहा है, तो दुनिया के निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। इससे भारत में निवेश आता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, रोजगार बढ़ता है और देश आगे बढ़ता है। आज के डिजिटल जमाने में भी सोना वही पुरानी चमक लिए खड़ा है। चाहे बिटकॉइन आ जाए, चाहे स्टॉक्स का बाजार हो, लेकिन सोना आज भी सबसे भरोसेमंद संपत्ति माना जाता है। और जब रिजर्व बैंक जैसा संस्थान अपने खजाने में सोना बढ़ाता है या उसे अपने देश में रखता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक मजबूत संदेश होता है कि हम तैयार हैं, हम मजबूत हैं। तब तक के लिए मुस्कुराइए, देश से प्यार करिए और याद रखिए, भारत अब फिर से चमकने लगा है, बस हमारी आपकी दुआओं और मेहनत से। जय हिंद, जय भारत।